23 जून को पटना में विपक्ष का दावा है कि एक ऐतिहासिक बैठक हुई है। तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे वहां पर पहुंचे हैं और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है कि कैसे 2024 में जो चुनाव होना है उसमें बीजेपी को हराया जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं केसी त्यागी साहब। सर, चर्चा तो बहुत सारे मुद्दों पर हुई है, लेकिन किस तरफ आगे बढ़ती दिख रही है? देखिए, 2014 और 2019 में जिस तरह के रुझान और वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, हम ऐसा मानते हैं वो इस समय अनुपस्थित है। बल्कि जनता के बड़े हिस्से में एक निराशा है वर्तमान सरकार को लेकर के, और उसी संदर्भ में ये बैठक बुलाई गई थी 23 जून को। हमें प्रसन्नता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इसमें शामिल हुए। एक चीज़ मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमने बीजेडी, वाईएसआर, टीडीपी और केसीआर की पार्टियों को नहीं बुलाया था। ये प्रचार गलत है कि ये इसमें शामिल नहीं हुए। हमारा कोई निमंत्रण इन दलों को नहीं गया था, नंबर एक। नंबर दो, जिन दलों को और मुख्यमंत्रियों को गया था लगभग सभी मौजूद थे। और मैं आपको और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो पार्टियां, जो नेता, जो मुख्यमंत्री, जो अध्यक्ष मौजूद थे, उनकी लगभग 450 लोकसभा सीटों पर मजबूत उपस्थिति है। और इन सीटों पर हम भाजपा के एक उम्मीदवार के मुकाबले में एक उम्मीदवार हो, इसके लिए लगभग सहमत हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, आसाम, नॉर्थ ईस्ट की सभी सीटें, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा राज्य शामिल हैं। उत्तर प्रदेश इसमें नहीं शामिल है? उत्तर प्रदेश इसमें सबसे पहले शामिल है। हाँ, कर्नाटक के बाद झारखंड, और झारखंड के साथ साथ नहीं, आई एम सॉरी सर, आप कह रहे हैं कि जो है तमाम राज्य शामिल है, लेकिन सर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, वहाँ पर सपा जो है अपने आप को एक मजबूत कंटेंडर के तौर पर देख रही है। कांग्रेस यूपी को कितना छोड़ेगी अपने आप में सवाल है। बसपा वहाँ पर अलग जो है लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी से मुकाबला है ही, अन्य छोटे छोटे दल हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर भी जो है उद्धव ठाकरे हैं, वहाँ पर एनसीपी है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अन्य राज्यों में, तो वहाँ पर भी जो स्थानीय पार्टीज हैं। ममता बनर्जी क्या कांग्रेस के लिए छोड़ देंगी? छोड़ देंगी आप? ममता बनर्जी देश की उन नेताओं में से प्रथम राजनेता हैं जिन्होंने भाजपा के विरुद्ध एक के मुकाबले एक उम्मीदवार की वकालत की है। जहां तक महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र हमारा सबसे बड़ा गढ़ है। तो सर, इसका मतलब क्या है कि ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ अगर अलायंस करेंगी तो वो सीटें कांग्रेस के भी खाते में दे देंगी, अपनी सीटें छोड़ देंगी लड़ने के लिए, आप ये कह रहे हैं? मैं आपसे मूल बात कहता हूं कि वहां कांग्रेस का और ममता बनर्जी का गठबंधन होगा, और लगभग 75% से ज्यादा सीटों पर ममता लेड अलायंस की जीत होगी। और तो उसके अलावा अगर यूपी की बात करें, तो यूपी में कहाँ गठबंधन आप देख रहे हैं? सपा और कांग्रेस का आप यहाँ पर भी ऐलान करेंगे कि एक गठबंधन होगा? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरह विधानसभा का चुनाव लड़ा है, तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। नंबर 2 की जो पार्टी कही जाती थी बहुजन समाज पार्टी, उसको विधानसभा में एक भी सीट हासिल नहीं हुई है, और उन्होंने अभी तक किसी भी फ्रंट पर यह घोषणा नहीं की है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध किसी मोर्चे में शामिल होना चाहती हैं। जहाँ तक छोटे छोटे कई और संगठनों का प्रश्न है, और सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस का है, तो कांग्रेस और सपा पहले भी मिलकर चुनाव लड़ी हैं, और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चुनाव आते आते आप दोनों पार्टी को एक साथ देखें। बिहार की भी बात कर ली जाए, क्या जेडीयू आरजेडी अपनी सीटें कांग्रेस के लिए जो है के साथ में समझौते में तैयार हैं पूरी तरीके से? यानी कि कांग्रेस को जो उसकी सीटें चाहिए वो देंगे आप लोग? आप कांग्रेस पार्टी को लेकर के चिंतित भी हैं और आशंकित भी हैं। बिहार का जो मॉडल है वो देश के लिए लागू करना चाहते हैं। हमारे आरजेडी से रिश्ते खराब थे 18 साल से, हमने उनसे समझौता किया। हमारी कांग्रेस से तालमेल नहीं थी, हमने उनसे की। और सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल, जिसका मानना था कि राजसत्ता का जन्म बंदूक की नोक से होता है, उनके साथ तालमेल किया। और बिहार सबसे पहला राज्य होगा
जो अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगा 1 अगेंस्ट 1। यानी साफ तौर पर त्यागी साहब एक बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि 450 सीटों पर 1:1 का मुकाबला होगा। लेकिन उसमें भी एक बड़ी जानकारी ये कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस का होगा गठबंधन, ये ऐलान कर रहे हैं केसी त्यागी साहब। उनका ये कहना है कि बैठक में लगभग सहमति बन गई है, उसी ओर आगे बढ़ना है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का होगा गठबंधन। हालांकि दावा आज की तारीख में तो बहुत बड़ा, लेकिन क्या वाकई में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वाकई में इसी तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी? अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन 1:1 450 सीटों पर यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार के मुकाबले विपक्ष एक साझा उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर काम कर रहा है और उसके लिए बाकायदा राज्यों का चयन भी कर लिया गया है। सहयोगी कैमरा पर्सन आदर्श नायर के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।